हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीएसआई नेट एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो गई, उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। इन्फॉर्मेशन आपको जो परमानेंट वैकेंसी है या जॉब है उनसे रिलेटेड आपको वैकेंसी की भी डिटेल प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ जैसे बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस या परमानेंट पोजीशंस के बारे में आपको बताया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट क्यूआर स्कैन करके, जहाँ पे आपको जो आपकी वैकेंसीज है या फिर अदर स्टडी मटेरियल है उनकी पीडीएफ प्रोवाइड एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाएगी। इसी के साथ आप जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ में पीडीएफ स्पेशल क्लासेस आपके जैसे कि पीजीटी लेवल की फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए रखी गई है। तो आज हम बात करते हैं, जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, परमानेंट जॉब की, जैसे कि हम टाइमली आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आपकी पोस्ट क्या है? साइंटिस्ट की पोस्ट वैकेंसी निकली है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपके 30 वैकेंसीज निकली है। तो हम उसमें देख लेते हैं उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में आपके वैकेंसी निकली है बेंगलोर में। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको अवेलेबल है। तो जब हम इसके एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो डिटेल आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं मेन बात क्या है। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो 21 से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपके रहने वाली है 3 अप्रैल 2025 रहने वाली है। अब इसमें हम देख लेते हैं आपकी वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के आपके टोटल 30 पोस्ट निकली हैं, जिसमें अनरिजर्व आपके 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 6 एंड एससी के लिए 7 वैकेंसी है। पे लेवल यहाँ पे जैसे कि अभी 8th पे कमीशन आया नहीं है तो 7th पे के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। 67,700 से 2,08,700 तक का आपका जो पे लेवल है। मीन्स हम एक अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके लिए है 1,35,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आपकी जो अपर एज लिमिट है वो रहनी चाहिए 32 ईयर्स। अब हम एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। जैसे पीएचडी के एरिया में आपकी ये वैकेंसी निकली है तो फर्स्ट जो आपकी पोस्ट है उसमें साइंटिस्ट ग्रेड 4th की जो 2 वैकेंसी है, पोस्ट एक पोस्ट कोड S0101 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए पीएचडी सबमिटेड इन एरिया ऑफ केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस या मेटलर्जिक इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ फॉलोइंग एरिया, आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरोजन, कोटिंग डेवलपमेंट, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड सरफेस कैरेक्टराइजेशन का आपको एक्सपीरियंस, जैसे कि पीएचडी में आप ये टेस्ट करते हैं। एंड जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके डेवलपमेंट ऑफ कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस कोटिंग फॉर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। एंड ये आपके पास क्या होना चाहिए, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है। इसी के तरह नेक्स्ट जो पोस्ट है वो भी आपके लिए है पीएचडी सबमिटेड इन एरिया ऑफ केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस में, एससी की वैकेंसी पोस्ट है यहाँ पे एक पोस्ट। एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ फ्यूल सेल फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग आपके पास डिजायरेबल है। एंड इसमें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह जो आपकी थर्ड जो वैकेंसी है वो भी एम टेक के स्टूडेंट्स के साथ में जिन भी स्टूडेंट ने पीएचडी सबमिट करी है पॉलीमर साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री में, उनके लिए वैकेंसी रहनी होगी। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपको बताई गई है। इसी तरह आप चेकआउट कर सकते हैं अपने जो एरिया के अकॉर्डिंग आपके पास वैकेंसी है। 30 इसका जो पे है काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
आगे हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है एंड क्या अदर आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस मीन्स TADA सब आपको HRA प्रोवाइड करवाए जाएंगे एज गवर्नमेंट या परमानेंट आपकी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग। आगे हम देख लेते हैं। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे गिवन है, नोटिफिकेशन डेट ऑफ द इंटरव्यू, इसमें जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद में जो इंटरव्यू होगा या स्क्रीनिंग सिलेक्शन कमेटी के द्वारा नोटिफिकेशन आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। एज लिमिट आपको जैसे कि 32 ईयर एंड आपके कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन है। मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेयर फुलफिलिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मतलब नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा मीन्स वो अपने डिज़ायरेबल या फिर इनके जो क्राइटेरिया होंगे जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हो सकती है, या फिर आपके जो पेटेंट फाइल्ड है या पब्लिकेशन है साई या पीयर रिव्यूड जर्नल में, या फिर नंबर या क्वालिटी ऑफ जो आपके पेपर्स है उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो गया, या उसका बेस हो सकता है रिसर्च का स्पेशलाइजेशन क्या है मीन्स आपकी तो जो थीसिस का टाइटल क्या है, या फिर रिटर्न टेस्ट या सेमिनार के थ्रू आपके, एंड बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एक्यूशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में आपके पास क्या एक्सपीरियंस कितना है, EQ DQ ये सब, एनी अदर मैथडोलॉजी भी वो कर सकते हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये जो आपकी कमेटी होगी जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी या जो भी आपका क्राइटेरिया रखेगी उस पर डिपेंड करता है। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपके एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। फीस पेमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन होगा, फीस सबमिशन होगा, इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन होगा। स्टार्टिंग डेट जैसे कि आपकी 21 रहेगी, लास्ट डेट आपके रहेगी 3 अप्रैल रहेगी। एंड इसके साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो फीस है रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रहने वाली है, एंड नो फीस इज पेबल सब्जेक्ट टू अपलोडिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। ये आपके जो अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट्स के लिए 500, मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रहेगी। आगे हम देख लेते हैं। और आपके पास जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना होगा आपको इंटरव्यू के लिए। एंड डॉक्यूमेंट्स के जो साइज एंड अपलोडिंग जो है वो सब आप इसमें आराम से गो थ्रू कर सकते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट को, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो एंड इंटरेस्टेड। ये आपकी सर्टिफिकेशन है तो डिटेल में देख लेते हैं। मीन्स यहाँ पे आपके 30 पोस्ट में निकली है। तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है एंड इसके साथ में आपका सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं नई रिक्रूट या नई वैकेंसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।